सितंबर 1920, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। आज शहर के सभी अखबारों की एक ही हेडलाइन थी। एक स्कूनर जहाज अपने सफर के दौरान स्ट्रेट मतलब खाड़ी से गायब हो गया है। असल में इस खबर के छपने के कुछ ही दिन पहले ही एक स्कूनर जहाज जिसका नाम ASS अमेलिया जे था, अपने कैप्टन और क्रू को लेकर अपने सफर पर निकला था। हवाएं साथ दे रही थी और मौसम भी साफ था, इसलिए जहाज आसानी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये तूफान के पहले का सन्नाटा था। 10 सितंबर 1920 के दिन अमेलिया जहाज खाड़ी में एंटर करता है और यही वो दिन था जब इसे आखिरी बार देखा गया। बहुत दिन तक अमेलिया जहाज की खोज खबर ना मिलने पर इसका पता लगाने की मुहिम शुरू हुई, जिसकी जिम्मेदारी मिली HMAS स्वॉर्ट्समैन को। अमेलिया जहाज की खोज में स्वॉर्ट्समैन का साथ दिया बारक्वेंटिन साउदर्न क्रॉस जहाज ने। लेकिन इस साउदर्न क्रॉस की किस्मत में भी कुछ और ही लिखा था। खोजबीन के दौरान साउदर्न क्रॉस भी गायब हो गया। अमेलिया की खोज में एक एरोप्लेन एयरपोर्ट DH-9A को भी लगाया गया था, लेकिन ये भी खोजबीन के दौरान अचानक गायब हो गया। कुछ दिन बाद साउदर्न क्रॉस का मलबा किंग आइलैंड पर मिला, लेकिन अमेलिया जहाज की कभी कोई खबर नहीं मिल पाई और ना ही एयरपोर्ट DH-9A को कभी खोजा जा सका। ये कहानी सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल का नाम आता है, क्योंकि एयरप्लेन और शिप के गायब होने के सबसे ज्यादा हादसे यहीं हुए हैं। लेकिन ये घटना बरमूडा नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक और ट्रायंगल की है। क्या आप जानते हैं धरती पर ऐसे और भी ट्रायंगल मौजूद हैं जिनका रहस्य बरमूडा की तरह ही अनसुलझा है? कुछ ऐसे ही रहस्यमय ट्रायंगल के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रस्ट स्पेशल। Most ships fail to survive such a storm. Most aircraft fail to survive such winds. Over the past 100 years, in the region of the infamous Bermuda Triangle. Why have so many ships come to grief? The Bermuda Triangle is that kind of mystery. बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप जानते ही होंगे। ये नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में फ्लोरिडा से लेकर बहामा और बरमूडा आइलैंड के बीच फैला है, जहां अब तक 75 हवाई जहाज और 2000 शिप रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए खो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरमूडा के अलावा भी इस धरती पर कई ऐसे ट्रायंगल हैं जहां इससे भी अजीब चीजें हो चुकी हैं। इन सब में सबसे पहला नाम है बे स्ट्रेट ट्रायंगल का, जिसके एक किस्से का जिक्र हम शुरुआत में ही कर चुके हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करता है। इस स्ट्रेट की गहराई कम है और मेलबोर्न, स्टैनली, बर्नी, डेवनपोर्ट, बेल्बे और लॉन्सेस्टन जैसे बिजी बंदरगाहों की सभी जगहों के लिए पसंदीदा रास्ता है। इसके अलावा तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली बहुत सी फ्लाइट भी इसके ऊपर से ही जाती है। ये स्ट्रेट 1797 में खोजी गई थी, जब सिडनी कोव नाम का एक जहाज यहाँ डूब गया था, जिसके मलबे निकालने के काम में लगा एक स्लूप एलिजा सिडनी वापस आते समय गायब हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1858 में ब्रिटिश वॉरशिप HMS साफो गायब हो गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों का क्रू मौजूद था, लेकिन उसका मलबा भी कभी नहीं मिला। ये दूसरी बार था जब कोई जहाज गायब हुआ था। कुछ सालों तक शिप का नेविगेशन फेल होने और रास्ता भटकने जैसी चीजें होती रही। अगला बड़ा हादसा तब हुआ जब साल 1901 में SS फेडरल कार्गो शिप वेल से कोयला लेकर इसी रास्ते पर जा रहा था, लेकिन वो जहाज भी गायब हो गया और इसका मलबा 2019 तक नहीं मिला। कुछ ही साल बाद 1906 में एक जर्मन शिप SS फर्डिनेंड फिशर गायब हो गया। ऐसे ही डी हैविलैंड एक्सप्रेस नाम का एक कार्गो एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए जाते समय उसके ऊपर से गुजरा और बादलों में कहीं खो गया। बहुत खोजने के बाद इसका बहुत थोड़ा सा मलबा विक्टोरियन बीच पर पाया गया। इस हादसे के कुछ साल बाद 1935 में एक होलीमैन एयरलाइन जहाज का भी एक्सीडेंट यही हुआ, लेकिन इसका क्रू भी कहीं नहीं मिला। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त कई बॉम्बर जहाज अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान इस ट्रायंगल को पार करते समय गायब हो गए थे। इतना ही नहीं, 1978 में एक सेस्ना जहाज से उड़ान भरते समय इसके पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिक ने एक UFO को देखे जाने की सूचना रेडियो पर दी और इसके कुछ देर बाद जहाज और पायलट दोनों गायब थे। ये सिलसिला आगे भी कई सालों तक जारी रहा। इसी कड़ी का अगला ट्रायंगल है USA में। मैसेच्यूसेट्स के भीतर लगभग 200 स्क्वायर मील का एक हिस्सा है जहां UFO से लेकर भूतिया घटनाएं तक
और बिगफुट से लेकर हवा में उड़ते आग के गोले तक देखे जाने का दावा किया गया है और ये जगह कहलाती है ब्रिज वाटर ट्रायंगल। इस इलाके में लोगों ने अक्सर रोशनी के बड़े गोले जैसे यूएफओ देखने के दावे करे हैं। भूतों और बिगफुट के देखे जाने के दावे यहाँ आम हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कॉलोनियल वॉर के कारण यहाँ हजारों नेटिव अमेरिकन लोगों की जान गई। इन लोगों ने इस इलाके को श्राप दिया था, जिसकी वजह से यहाँ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी जाती है। इसके अलावा ये इलाका बहुत ही सुनसान है। यहाँ कई बार हत्या जैसी घटनाएं भी हुई, जिससे इस इलाके का डर और भी बढ़ता गया। कुछ लोगों ने एक छोटे कद के इंसान जैसे क्रिएचर को देखने के दावे किए हैं, जिसे नेटिव अमेरिकी कहानियों में पुकवजी कहा गया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने टेराडॉक्टल जैसे उड़ने वाले प्राणी देखे, जिनके पंखों का फैलाव 12 फीट तक होता है। हमारी लिस्ट का तीसरा ट्रायंगल जापान में है, जहां कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई हैं और इसे ड्रैगन का घर भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के बरमूडा ड्रैगन्स ट्रायंगल की, जिसे डेविल सी के नाम से जाना जाता है। ये टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत महासागर में मौजूद है। 1945 के अगस्त महीने में इसके ऊपर से उड़ान भर रहे मित्सुबिशी A6M0 हवाई जहाज में खराबी आ गई। आसमान में हलचल हो रही है, आसमान फट रहा है। बस इतना कहने के बाद इस जहाज के पायलट ने सिग्नल देना बंद कर दिया और जहाज गायब हो गया। इस घटना के 10 साल बाद 1955 में साल भर के अंदर जापान के कई फाइटर प्लेन और कुछ कार्गो शिप अचानक इस इलाके से गायब हो गए थे। बाद में इन जगहों का पता लगाने के लिए जापान ने अपना एक स्पेशल जहाज भी भेजा था, लेकिन कुछ दिन बाद वो स्पेशल जहाज भी रहस्यमय तरीके से इस इलाके में हमेशा के लिए खो गया। इन सब को देखते हुए जापान सरकार ने इस जगह पर जाने पर बैन लगा दिया। दोस्तों, अगली जगह का नाम आपको सुना हुआ सा लगेगा। ये जगह है लेक मिशिगन ट्रायंगल। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के नेचुरल डिजाइन के कारण बहुत सारे जहाजों का एक्सीडेंट हुआ है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ का एनर्जी वर्टेक्स मतलब ऊर्जा का स्तर नेगेटिव है। इस वजह से यहाँ जहाजों के मीटर काम करना बंद कर देते हैं। 1679 में ले ग्रिफिन नाम के एक जहाज को यहाँ से पार होकर जाना था, लेकिन वो जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं और ना ही कभी दोबारा देखा गया। इसके बाद लगभग 200 साल तक कई जहाजों के रास्ता भटकने की शिकायतें आती रही। 1891 में थॉमस ह्यूम नाम का एक जहाज यहां खो गया था। 2006 में उसे झील के तली में 46 मीटर नीचे पाया गया। ठंडे पानी की वजह से यह जहाज काफी हद तक सुरक्षित था। इसी ट्रायंगल में रोजाबेल नाम का मर्चेंट शिप 2 बार 1875 और 1926 में उल्टी दिशा में जाते हुए मिला। अचंभे की बात यह थी कि इसके क्रू मेंबर्स उसमें नहीं थे। उसके कप्तान ने दोबारा उस जहाज पर चढ़ने से मना कर दिया। कप्तान के बेटे का कहना था कि उसके पिता को पहले से ही पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ लोगों का मानना था इस जहाज का किसी दूसरे जहाज के साथ एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जहाज बिल्कुल ठीक था और उस दिन किसी दूसरे जहाज के उस रास्ते से जाने की कोई खबर या रिकॉर्ड नहीं था। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद ही एक नया केस सामने आया। फ्लाइट 2501 ने जून 1950 में मिनेपोलिस के लिए उड़ान भरी। मौसम खराब होने की वजह से कैप्टन ने जहाज को थोड़ा नीचे उड़ाने का फैसला किया। जब प्लेन लेक मिशिगन के ऊपर से गुजर रहा था, तब आखिरी बार 2500 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल भेजा था। कुछ देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन की कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी। प्लेन खो चुका था। उस दिन कुछ लोगों ने लगभग 2.5 घंटे तक लाल रोशनी झील के ऊपर चमकती देखी थी। इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि यूएफओ ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। कुछ दिन बाद झील के 18 किलोमीटर दूर इंसान के शरीर के टुकड़े मिले और एक ऑयल टैंकर का छोटा सा हिस्सा भी मिला, लेकिन कोई भी हिस्सा हथेली से बड़ा नहीं था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम आपको बताते हैं भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में भी एक ऐसा ट्रायंगल है जहां कई हवाई जहाज हादसे का शिकार हो चुके हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के आखिरी साल में पश्चिम बंगाल में बांकुरा से लेकर अभी के झारखंड के चाकुलिया और उड़ीसा के अमृता रोड एयरफील्ड को जोड़ते हुए एक फ्लाइंग जोन बनाया गया था। सबसे पहले 4 मई 1944 को एक हादसा हुआ, जब एक अमेरिकी लिबरेटर जहाज एक हार्वर्ड सी हैवीलैंड जहाज से टकरा गया था। 3 दिन बाद ही 7 मई 1944 की रात एक और लिबरेटर विशेष मिशन पर रवाना हुआ,
लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद ही हादसा हो गया और 10 क्रू मेंबर्स मारे गए। सबसे बड़ा हादसा 26 जुलाई 1945 को हुआ, जब 2 ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स B-24 लिबरेटर वॉरक्राफ्ट आपस में टकरा गए थे। अब तक करीब 25 प्लेन गायब कर चुके इस ट्रायंगल में 2018 के बाद शांति है, लेकिन उससे कुछ दूर ही अरुणाचल प्रदेश का कुछ जंगली हिस्सा कई हवाई जहाज के हादसे की जगह बन गया है। हो सकता है इसमें पहाड़ों की ऊंचाई एक बड़ा फैक्टर हो, लेकिन काफी ज्यादा हादसों की कई कहानियां और अफवाहों का जन्म हुआ। कुछ लोग इसे प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे इंसानी भूल मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो ट्रायंगल जो बरमूडा की तरह ही कई जगहों को खा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भारत की ऐसी ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।